स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, स्ट्रेटेजी है कंसिस्टेंसी इज द की। आपको कंसिस्टेंट रहना है, डे वन से एकदम लास्ट डे तक आपको सेम आवर्स ऑफ स्टडी करते रहना है, वही मेन है। आप डिमोटिवेट हो तब भी पढ़ना है, मोटिवेट हो तब भी पढ़ना है। और फेमस लाइन है, क्राइंग इन ए मेडिकल कॉलेज इज बेटर देन क्राइंग फॉर ए मेडिकल कॉलेज। हे एवरीवन, इट्स मारूफ तालुकदार, ए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन डिफू मेडिकल कॉलेज। और बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोगों का एग्ज़ाम भी चल रहा था। तो फाइनली हम लोगों का आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो हम दोनों ने बहुत दिनों से दोनों सोच रहे हैं कि एक वीडियो बनाए उन स्टूडेंट्स के लिए, देखिए जो कि मतलब नीट का काफ़ी कम टाइम है, नीट 2024 एक्सपीरियंस के लिए। तो हमने आज डिसाइड करके मतलब सोचा कि नीट एक्सपीरियंस के लिए एक वीडियो बनाए। हेलो, आई एम सत्यव्रत मजुमदार कश्यप एंड आई एम फ्रॉम सिलचर। इन भाई साहब ने पहले अटेम्प्ट में ही नीट क्वालिफाई किया है। तो मैंने सोचा कि, और ऐसे भी नहीं कि बस नीट क्वालिफाई किया है, ये बंदा जो है मेरे साथ बैठा हुआ है, ये अभी एमबीबीएस में भी आके यहाँ पे भी टॉप कर रहा है। तो मैंने सोचा कि यार इस बंदे को तो वीडियो में लाना मतलब बनता ही है, क्योंकि जो मेरा अभी जो वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप लोग में से कोई फ्रेशर स्टूडेंट्स हो या कोई ड्रॉपर स्टूडेंट्स हो, तो ये फ्रेशर स्टूडेंट्स का वो फीलिंग्स अच्छे से समझ पाएगा वो, क्योंकि इसने फ्रेशर से ही नीट क्रैक किया है। तो कैसे पढ़ना है, इसने बोर्ड में भी अच्छा किया है, नीट में भी अच्छा किया है, और अभी एमबीबीएस में भी अच्छा कर रहा है। और ड्रॉपर्स लोगों के लिए वो मैं बताऊंगा, ये भी बताएगा कैसे क्या पढ़ना है। तो वीडियो का एंड तक आप लोग अच्छे से देखिए। और आप लोगों को मतलब देखो, आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, क्या बहुत सारे बुक्स पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और इस लिमिटेड टाइम में ही आप लोगों को सब कवर करना है। तो अच्छे से अगर आप बस 10-15 मिनट का ये वीडियो देख लेंगे, क्या पढ़ना है, अगर आप लोगों को ये क्लियर हो जाए क्या पढ़ना है, तो वो पढ़ना तो खुद के ऊपर है, वो आराम से पढ़ के हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये मतलब आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैटर करता है। स्ट्रेटेजी, डायग्नोसिस देन ट्रीटमेंट, यस। तो सबसे पहले हमारा जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो, उनके लिए सबसे अच्छा बेस्ट स्ट्रेटेजी ये बंदा बताएगा। तो आपका पहले बस बता दो कि आपका स्ट्रेटेजी कैसा था, जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा मार्क्स लाए और अच्छा बोर्ड में भी अच्छा रिजल्ट किया, नीट में भी अच्छा रिजल्ट किया, और अभी एमबीबीएस में भी अच्छा रिजल्ट कर रहे। तो मतलब आपका स्ट्रेटेजी बता दीजिए। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, स्ट्रेटेजी है कंसिस्टेंसी इज द की। आपको कंसिस्टेंट रहना है, डे वन से एकदम लास्ट डे तक आपको सेम आवर्स ऑफ स्टडी करते रहना है, वही मेन है। डे वन से मतलब नीट एग्जाम दे के पेन जब मतलब वो 3 घंटा तक, 3 घंटा तक, ऐसे नहीं कि मतलब नीट के पहले एक दिन पहले भी छोड़ दिया, वो नहीं होगा। नीट के एकदम लास्ट एंड तक आप लोगों को स्ट्रेटेजी और कंसिस्टेंसी आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं पूरा साल अच्छा किया और पेपर में जाके नहीं कर पाते, वो भी नहीं करना है। आपको पूरा ऐसा पढ़ना है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। और एग्जाम मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हैं तो एकदम नीट के जैसे देना है। आपको पूरा 3 आवर्स का टाइम फिक्स्ड, आपको एक टाइमर लगाना है, फिक्स्ड आवर का टाइमर लगाना है। उसके बाद आपको पूरा एक जगह में बैठ के देना है। ऐसा नहीं है कि टाइमर को ऑफ किया, थोड़ा बाहर में जाके चाय खा के आ गए, फिर से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। पूरा एकदम आपको सिमुलेट करना है, एकदम एग्जाम एनवायरनमेंट को आपको सिमुलेट करना है और उसको मॉक टेस्ट देना है। क्योंकि आप लोगों को जो एग्जाम हॉल मिलेगा उसमें ऐसा नहीं कि पूरा शांत एनवायरनमेंट नहीं रहेंगे, कभी भी शांत रहेंगे। वो मेरा एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैं बाद में आप लोगों को नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूंगा। एग्जाम हॉल में ऐसे मतलब एनवायरनमेंट ऐसे शांत कभी नहीं होता, वो बहुत चिल्लाएंगे। तो आप लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट में ही एग्जाम देना है। तो एग्जाम अच्छा बाद में, पहले मतलब कैसे प्रिपेयर कैसे करना है, क्या क्या बुक्स फॉलो करना है, क्योंकि बहुत कम टाइम है। देखिए अभी ऑनेस्टली बहुत कम टाइम है। जनवरी का 20 दिन बाकी है और उसके बाद आपके 3 महीने हैं। उसके बाद मई में तो आपका एग्जाम ही आ गया। जस्ट 3 महीना, बस 3 महीने के अंदर कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या बुक्स फॉलो करना है उसको देखिए। अभी तक अगर आपने पूरा ऑनेस्टली डेडिकेटेडली पढ़ा होगा तो अभी तक आपका कोर्स कंप्लीट हो गया होगा, या कुछ ही थोड़ा ही बाकी होगा। मतलब इस महीने तक आपको एनी बाय हुक और क्रुक्स आपको कोर्स कंप्लीट करना ही है, मतलब करना ही है, कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। और कोर्स कंप्लीट करना है और फरवरी से आपको
मॉक टेस्ट देना है, फुल मॉक टेस्ट देना है, और मॉक टेस्ट ऐसा देना है कि एनसीईआरटी बेस्ड हो। ऐसा नहीं आप एलएन का पुराना मॉक टेस्ट देने लग गए, उसमें एनसीईआरटी का बाहर से है, कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा होगा तो मार्क्स कम मिलेगा, डिमोटिवेशन आएगा और कुछ फायदा नहीं होगा मॉक टेस्ट देने का। तो एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट देना है, एकदम एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, बार बार करना है। और जो क्वेश्चन आप सपोज मॉक टेस्ट में नहीं कर पा रहे, उनको अलग से लिख के रखना है और उनको रिवाइज करना है, उसको सॉल्व करना है, उसको रिवाइज करना है। तो दिस इज कॉल्ड रिवीजन थ्रू प्रॉब्लम्स। तो वो मेन इम्पोर्टेंट है, वो आपको करना ही है। मॉक टेस्ट देते रहना है, वीक में आप 2 या 3 दीजिए। अभी मार्क्स इतना मैटर नहीं करता है, बस देते रहना है, वो इम्पोर्टेंट है। बस मॉक टेस्ट देखो, मॉक टेस्ट तो एक तो देना है और एनालिसिस मेन इज एनालिसिस। आप मतलब हर संडे को मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आप सेम गलती हर मॉक टेस्ट पे कर रहे हैं, तो आप मतलब मॉक टेस्ट से कुछ सीख नहीं रहे। तो अगर आप मतलब मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो इस बार मान लो कि आपने आज मॉक टेस्ट दिया, तो उस मॉक टेस्ट में आप लोगों का मतलब गलती क्या हुआ, आप एक नोट बना सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं, उसमें आपका ये मिस्टेक हुआ, इस कॉन्सेप्ट में मिस्टेक हुआ, इस कॉन्सेप्ट में मिस्टेक हुआ। जो मतलब मान लो कि आपका टाइम मैनेजमेंट हुआ नहीं हुआ अच्छे से, तो क्यों नहीं हुआ उसका रीजन लिख लीजिए। और नेक्स्ट जब आप मतलब मॉक टेस्ट देने जाएंगे, तो वो बस ये देख लीजिए कि मैंने ये मिस्टेक किया है, अभी ये मिस्टेक नहीं करना है। आप मतलब जितना मॉक टेस्ट देंगे और जितना ज्यादा एनालिसिस करेंगे, आप उतना परफेक्ट की मतलब एग्जाम मतलब नीट के लिए उतना परफेक्ट होते जाएंगे। सपोज आपको बायोलॉजी में कुछ पार्ट है, वहां से आपको याद नहीं हो रहा है, वहां से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, आप भूलते जा रहे हैं, तो उस टॉपिक को आप बार बार पढ़िए, उसको आप लिख के रखिए, नोट्स बनाइए, हाईलाइट कीजिए और उसी पार्ट को ज्यादा फोकस कीजिए। तो वो आप मॉक टेस्ट जब देंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। तो स्ट्रेंथ को तो स्ट्रेंथ है जैसा है उसको रिवाइज करते रहना है, वीकनेस पे फोकस करना है, वही मेन है। और अभी जो फ्रेशर्स है उन लोगों का तो एडेड टेंशन है, पहले नीट भी क्लियर करना है, इसी साल क्लियर करना है, और उसके बाद बोर्ड का भी है, तो दोनों आपको मैनेज करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जब रिवाइज कर रहे हैं मतलब नीट के लिए, तो आप उसी जो चैप्टर है उसी चैप्टर का, सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपने फॉर्मूला रिवाइज किया, उसका पीवाईक्यूज लगाया, और देन एंड देन आपका उसका जो एसोसिएटेड जो डेरिवेशंस है, जो लास्ट मतलब बोर्ड्स में पीवाईक्यूज आ रहे हैं, वो आप देख के जाइए, उसको सॉल्व कीजिए। मतलब बोर्ड्स में आपको क्या चाहिए, आपको डेरिवेशन पूरा याद रहना चाहिए, और आपको कैसे लिखना है क्वेश्चन, मतलब आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा करते जाइए, इतना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको मतलब पीवाईक्यूज लगाते रहना है, दोनों नीट का पीवाईक्यूज और बोर्ड का पीवाईक्यूज दोनों। अभी मतलब आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, 10 to 12 आवर्स तो मस्ट है ऑफ स्टडीज। ये तो भाई अभी ये 3 महीना ही पूरा आपका जीवन चेंज कर देगा। नीट भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ। नीट टैलेंट के ऊपर बेसिस नहीं है, खेल ही नहीं है। कोई तुम टैलेंटेड हो कोई मैटर नहीं करता, टैलेंटेड स्टूडेंट प्लस हार्डवर्किंग होना पड़ेगा। जब ऐसा नहीं कि जब तक आप हार्डवर्किंग नहीं करेंगे, हार्डवर्क नहीं करेंगे, आपको नीट का सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको हार्डवर्किंग होना है, मिनिमम तो 12 आवर पढ़ना ही होगा मिनिमम। या आप मतलब आप फ्रेशर्स हो या आप ड्रॉपर हो, कोई मैटर नहीं करता, आपको मतलब कंसिस्टेंसी रहना ही पड़ेगा, हर रोज पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा। बुक्स अभी आपको प्रीवियस ईयर से ज्यादा करने हैं, प्रीवियस ईयर कीजिए। मतलब जो नीट MTG का एक बुक आता है, नीट 35 इयर्स, अभी शायद अपडेट हो गया, 36 हो गया होगा, तो वो 35 इयर्स आप लगा लीजिए, उसका सब क्वेश्चन कर लीजिए एकदम। जो पुराना क्वेश्चंस की पूरा एग्जैक्ट रिपीट होते हैं, वैल्यूज चेंज कर देंगे लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा। और ये सब क्वेश्चंस कीजिए, और मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चंस है वो सब एक बार फिर से देख लीजिए। मतलब मॉक टेस्ट का जो जितना क्वेश्चन आ रहा है वो सब कीजिए, और फॉर्मूला रिवाइज कीजिए। फॉर्मूला चार्ट बना सकते हो सभी, जैसे कुछ टॉपिक्स है, जैसे बहुत सारे फॉर्मूला है, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब बहुत फॉर्मूला का ही खेल है यहाँ पे। फॉर्मूला जितना आप जल्दी बिठा पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, उतना जल्दी आजकल तो नीट ऐसा आता है। फिजिक्स में देखो, आप 50 क्वेश्चन से 30 या 35 क्वेश्चन आपको फॉर्मूला के ऊपर ही मिल जाएगा। तो मतलब अभी भी देखो, ऐसा नहीं कि पूरा टाइम नहीं है, ऐसा भी नहीं है, 3 महीना बहुत इनफ टाइम है। अगर आप हर रोज मतलब आराम से निकल जाएगा। तो अभी मतलब आप ऐसे पढ़िए कि लास्ट वीक नीट के पहले जो 1 हफ्ता होगा वो आप कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप अभी से तैयार कीजिए।
आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा या जो भी सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा, जो चैप्टर पढ़ा आपने, बस वहाँ का जो फॉर्मूला होगा वो आप एक बुक्स में या एक कॉपी में आप उसको कंसाइज करके सिर्फ फॉर्मूला लिख हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट, वो मैंने भी किया था, वो मैं पर्सनल मेरा भी था पूरा एकदम। मैंने जितना भी पढ़ा, मैंने मतलब आज मान लो कि एक चैप्टर पढ़ा तो मतलब मैग्नेटिज्म पढ़ा, तो मैंने मैग्नेटिज्म का जो फॉर्मूला था मैंने सब फॉर्मूला एक पेज में लिख लिया। आप लोग बुक एक कॉपी बना सकते हो, वहाँ पे लिख लो मैग्नेटिज्म या कुछ ऐसे फॉर्मूला लिख लो और पूरा मतलब जब भी टाइम मिले हर रोज या हफ्ते में एक बार 2 बार उसको रिवाइज करो। क्योंकि नीट कॉन्सेप्ट हाँ चाहिए, बस इतना भी नहीं चाहिए कि मतलब अगर आपका थोड़ा बहुत मतलब आपका सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट हो और आपको सब फॉर्मूला याद हो तो आप आराम से अच्छा खासा मार्क आ जाएगा, आराम से हो जाएगा। और इसने और एक चीज बोला जो बायो एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। एनसीईआरटी पढ़ना है, अभी तो कुछ मतलब उल्टा पुल्टा कुछ पढ़ना ही नहीं पढ़ना है, बस कुछ पढ़ना ही नहीं, बायो हो केमिस्ट्री हो सभी आपको एनसीईआरटी लगाना है। और केमिस्ट्री का भी आपको एनसीईआरटी इक्वली इम्पोर्टेंट है, जैसे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट है, आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और बायोलॉजी का तो एक ही किताब है, आपको वो पढ़ना ही है और पढ़ते रहना है वही। वो बार बार पढ़ो, उसका क्वेश्चन जो है वो रिवाइज करो। और देखो तुम फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कुछ भी देखो, तुम वो जो 35 प्रीवियस ईयर आएगा वो देखो, वहाँ पे मतलब एक चैप्टर मान लो तुमने सॉल्यूशन चैप्टर किया तो सॉल्यूशन चैप्टर का तुम ट्रेंडिंग क्वेश्चन देखो, मतलब ऐसा हो रहा है ना ट्रेंड, मतलब ये इस टॉपिक से काफी ज्यादा सवाल आ रहा है, तो उस टॉपिक को मतलब पहले देखो कहाँ से सवाल आ रहा है, तो उस टॉपिक को तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, मतलब हाँ उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और इस बार सबसे ज्यादा बेनिफिट्स ये है कि इस बार मतलब सिलेबस काफी रिड्यूस हो गया। हाँ, ये तो बहुत एडवांटेज है। आप लोगों का तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही नहीं, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हैं आपका बहुत कम है, मतलब जो रट्टाफिकेशन का चैप्टर्स थे वो सब तो सब हटा दिया, मतलब हम लोग इतना रट्टा बना ये सब। पहले ऐसे होता था मतलब बहुत सब चैप्टर पढ़ के गए, किसी के बहुत चैप्टर से क्वेश्चन सवाल होता ही नहीं था। तो ये आप लोगों का बहुत एक अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप जो चैप्टर पढ़ेंगे ना उसको अच्छे से पढ़ाएं। हाँ, वो आपको थोड़ा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब का आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अभी भी अगर आपको कुछ वो कंफ्यूजन है तो आप देन वो सॉल्व कीजिए, इतना YouTube पे इतना सारा कंटेंट है, आप आराम से देख के आप मतलब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि टाइम है। अगर मैंने बोला ना आपने अगर कंसिस्टेंट मतलब पढ़ेंगे तो 3 महीने में आपका आराम से हो जाएगा, आराम से। और जो इस बार मतलब क्या होगा, एक चैप्टर से आपको 2 या 3 को ऐसा भी हो सकता है 3 क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि चैप्टर काफी कम है, तो यार 50 क्वेश्चन बनाना है यार, तो आराम से एक चैप्टर से 2 मैक्सिमम तो 2 मिलेगा ही। तो आप लोगों का जो चैप्टर सभी चैप्टर अच्छे से पढ़िए, वो तो है। और बुक्स के लिए कुछ बताओ तुम। बुक्स अभी एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर मैंने तो लास्ट में ये सभी किया था, और जो हमारा मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट का जो आपका क्वेश्चंस मिलेगा वो सब। और अगर आप लोग कुछ ऐसे क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन करते हैं, लाइक बहुत सारे क्रैश कोर्स अभी तो सब लॉन्च कर दिए होंगे, सब प्लेटफॉर्म में आजकल क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं एट मिनिमल कॉस्ट। तो अगर आपको चाहिए कि लग रहा है कि आप अकेला नहीं पढ़ पा रहे तो बेटर टू ज्वाइन this crash course and follow it very religiously and sincerely and consistently. That is I would say. और देखो और उनको जो क्वेश्चंस दे रहा है वो कर लो, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड करो, ज्यादा बाहर का मत घुमाओ, मतलब एनसीईआरटी करते रहो और थोड़ा बाहर का। ठीक है, ये भी एक चीज है, मतलब मान लो कि आप सुपर 40 में हो या आप एलएन में हो, मतलब कोई एक मतलब ट्रस्टेड आप इंस्टीट्यूट पे हो, तो अगर आपका पहले उसको ट्रस्ट रहना पड़ेगा। अगर मान लो कि आप सुपर 40 में हो, अगर आपने सुपर 40 को अच्छे से फॉलो किया, पूरा बिलीव करके एलएन में हो, एलएन से अच्छे से किया, आपने पढ़ाई किया, वो मॉक टेस्ट में भी आपने अच्छा, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो गया। तो अगर आपका लग रहा है कि आप घर पे हो या मतलब आपका प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट लिया हो बट वहाँ से आपका पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो आप क्रैश कोर्स आराम से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से तो फायदा हो नहीं रहा, तो अल्टीमेटली क्रैश कोर्स ही होना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। और मैं और एक चीज़ रिकमेंड करूँगा जो एक मैंने बहुत फॉलो किया था, मुझे बहुत हेल्पफुल लगा। पार्थ गोयल का एक मतलब बायो हैक मिलता है, बायो हैक। अभी उसने बायो हैक, उसने केमिस्ट्री हैक, ऐसा कुछ सब कुछ लॉन्च कर दिया, लेकिन उसका मैंने बायो हैक पढ़ा था। बायो हैक मतलब वो देखो बहुत सारे स्टूडेंट देखो सभी मतलब इतना शार्प नहीं होते। मान लो कि एनिमल किंगडम पढ़ा तो स्टूडेंट बहुत बार पढ़ेंगे, बहुत मतलब हो सकता है उसका 6, 7, 8 टाइम उसका रिवाइज हो गया, लेकिन एक
अंदर से मिडिल से एक सवाल पूछ दो वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, वो पार्थ गोयल जो है ना, वहाँ पे उसने मतलब इतना अच्छे से मतलब सभी चैप्टर का पूरा एकदम इससे क्या क्या सवाल बन सकता है सब मैक्सिमम सवाल बना के रखे हैं। अगर आप पढ़ सकते हो तो वो आपके लिए वो काफी अच्छा है बायो के लिए। और नीट क्रैक करने के लिए देखो, सबसे पहले आपको बायो स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। बायो केमिस्ट्री तो चाहिए, 2 सब्जेक्ट तो चाहिए होगा। और ये सब का जो आप पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, वो आपका फिजियोलॉजी जब आएगा फर्स्ट ईयर में, उसको आपका कॉन्सेप्ट चाहिए। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आपको बायोकेमिस्ट्री में लगेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये सब का बाद में भी आपको चाहिए होगा। तो कॉन्सेप्ट्स बनाओ, वो इम्पोर्टेंट है। और जो लोग मतलब ड्रॉपर्स है उन लोगों के लिए मैं बता दूं, देखो तुम लोगों का जो डिप्रेशन, एंजाइटी, जो मतलब डिमोटिवेशन हो, मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी, हम जनरल से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा जनरल के लिए थोड़ा टफ होता है, बट इतना भी टफ नहीं है कि आप मतलब क्रैक नहीं कर पाते, आराम से क्रैक कर पाओगे। तो देखो यार, आपको तो झेलना तो पड़ेगा आपको, मतलब देखो एक पेन होगा, आप एग्जाम दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, आपने बहुत पूरा हफ्ता पढ़ा, आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, जब रिजल्ट में आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा आप पूरा टूट जाओगे, आप मतलब आपको पेपर एनालिसिस करने का ही मन नहीं करेगा, और डिमोटिवेटेड फील होगे। तो आप लोगों को मतलब बस देखो, मैं भी था, मेरा भी ये सब का, आज मेडिकल कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ने मतलब सब डिमोटिवेशन ये सब का शिकार है, मतलब सब ये फील कर, ये फेस मतलब पास करके आए हैं। तो ऐसे नहीं है, कॉमन है, ये हमारे साथ भी हुआ है, आप लोगों के साथ भी होगा। तो खराब होने से, आप लोगों का एग्जाम खराब होने से मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है। हाँ अच्छा खराब हुआ है, नेक्स्ट अच्छा हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम अच्छा करना है। तो ऐसा नहीं कि खराब होना है पूरा, मतलब एक हफ्ता पढ़ाई नहीं किया तो खराब हुआ है, इसको कैसे बेटर कर सकते हैं उसके ऊपर काम करो। और देखो जो अपना जो रिलीजन फॉलो करता है, तो मैं क्या करता था, मैं एग्जाम खराब होता था, मैं नमाज पढ़ के दुआ करता था। तो आप पूजा वूजा करो, जो रिलीजन से वो करो, मतलब एक होता है ना वो, तो वो करो। गॉड का वो चाहिए, तो मतलब चाहिए हेल्प, क्योंकि लाख मैटर करता है भाई। तुम कितना भी पढ़ लो, तुम एग्जाम के पहले दिन अगर बीमार हो गए ना, तो एग्जाम, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन है लेकिन एग्जाम नहीं दे पाते। तो आपका लाख मतलब आपका एग्जाम के 3 घंटे 20 मिनट जो है ना, 3 घंटे 20 मिनट तक आपका लाख साथ देना पड़ेगा। और मेन आपका पहले तो आपका प्रिपरेशन अच्छा होना पड़ेगा, आप मतलब ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा आपको, पूरा ईमानदारी से। मतलब आप जब तक आप ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे ना, तो आप एंट्री MBBS में नहीं आ पाएंगे। जब लगेगा ना आपको ईमानदारी से मेहनत कर लिया आपने, देखना उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी हमने जितना भी बात किया सबका एक समराइज चीज बता देता हूँ आप लोगों को। देखो सबसे पहले आप लोगों को हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। मिनिमम तो आप लोगों को 12 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आप लोगों को हार्ड वर्किंग होना ही पड़ेगा। और सेकंड थिंग, जो लोग फ्रेशर्स है उन लोगों का डेरिवेशन, जो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख रहे हैं, तो उसका डेरिवेशन जो है बोर्ड में कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं वो देखना है। वो देखना थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो देना ही पड़ेगा, फ्रेशर्स हो गए। तो आप लोगों को तो वो देखना है, डेरिवेशन देखना है। और आप लोगों को सब मेन है, आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है, तब आप लोगों को पता चलेगा आप लोगों का प्रिपरेशन कितना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बस लेक्चर देखते रहते एक भी सवाल प्रैक्टिस नहीं करते, और मॉक टेस्ट में जाके मतलब इजी सवाल भी वो बाबल करना था बी में कर दिया सी में। मेरा भी गलती हुआ था। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट, अभी से आप OMR का प्रिंट आउट लीजिए, OMR फिल करके कीजिए, वो बहुत हेल्प करेगा। OMR में आप लोगों को मॉक टेस्ट तो OMR में ही देना है। OMR में ऐसा नहीं कि टिक टिक करके चले गए, ये ऐसा नहीं है पूरा आप लोगों को। मेरा भी लास्ट टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने 2 OMR गलत किया था। बहुत मतलब ऐसे मतलब आप लोगों को OMR गलती करना ही नहीं है, पूरा एकदम आप लोग C मींस C, यहाँ पे C, क्वेश्चन पेपर पे C लिखा, OMR पे C फिल करना है, ऐसा एकदम कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो बस आप लोगों को यही बोलूंगा कि डिमोटिवेट मत हो यार, हो जाएगा सब। कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ हो जाएगा। कॉन्फिडेंट रहना है कि मेरा सिलेक्शन होगा, और ये सब टाइम वेस्ट नहीं करना है कि डिमोटिवेट होना हो, क्या होगा मेरा, क्या होगा, ये सब आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप ये सोचो क्या है। आपको बस अभी पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, आपको आराम से सीट मिल जाएगा। आप डिमोटिवेट हो तब भी पढ़ना है, मोटिवेट हो तब भी पढ़ना है, पढ़ना है। ऐसा मतलब कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए आप लोगों को। बस ये दिमाग में डाल लो कि हाँ मैं डिमोटिवेट है तो मुझे पढ़ना है, और मोटिवेट हूँ तब भी मुझे पढ़ना है। और वो एक लाइन बोलते हैं ना जो, हाँ एक फेमस लाइन है, क्राइंग इन ए मेडिकल कॉलेज इज बेटर देन क्राइंग फॉर ए मेडिकल कॉलेज। तो आपको याद रखना है और आपको पढ़ते रहना है, और हो जाएगा सिलेक्शन, कोई नहीं है, हो जाएगा यार, इतना टेंशन मत, इतना भी कुछ नहीं है, इतना भी कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा।
थोड़ा एफर्ट डालो और आराम से हो हो जाएगा। जाएगा। चलो तो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।